हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। और पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखी जाके। आज नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखी जाके। पहले शेड्यूल की बात कर लेते हैं। फ्री वाई कोर्स चल रहा है यूट्यूब पर, कोई भी फीस नहीं ली जा रही। DLED फर्स्ट सेमेस्टर है। बैच का क्या नाम है? बैच का नाम है DLED प्रशिक्षु बैच है 2025। बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी फीस आप पे नहीं ली जा रही है। यूट्यूब पर किसी ने फ्री नहीं दिया है, आप वहाँ से उठा के देख लीजिए। किसी ने फ्री बैच दिया है तो हमने आपको फ्री बैच कोर्स कराया कंप्लीट सिलेबस के साथ, ठीक है। अब ये देखो क्लासें चल रही हैं। सुबह देखो 11 बजे हिंदी की क्लास चल रही थी काजल मैम की। हिंदी खत्म हो गई। अब वो 5 बजे स्टार्ट हो रहा बाल विकास पेपर, ये स्टार्ट हो गई। ये क्लास देखी जाके। और शाम को 3 बजे कंप्यूटर क्लास होती है और 4 बजे संस्कृत क्लास होती है अंजलि मैम की, ठीक है। और शाम को 6 बजे मैथ के साथ हमसे जुड़ते ही हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी। फ्री भाई अब कोर्स चलाई जा रही है यूट्यूब पर, कोई भी फीस नहीं ली जा रही है। आप लेना चाह रहे हैं तो फिर आप बैच लीजिए लोगों का। वो 500 रुपये में, 500 रुपये में, 1000 रुपये में दे रहे हैं। वहाँ से आप भी पढ़ सकते हो। ये नहीं हम कह रहे हैं यहीं से आप पढ़िए, आपका जहाँ से मन है वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन आप एक बार कंटेंट मिला लेना। जो चीज़ आपको फ्री मिल रही है तो उसके पैसे आप क्यों दोगे? कंटेंट आपका एक बार मिला लेना, आपको पता लग जाएगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। इसकी आपको PDF भी मिलेगी, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, सारे हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये अपना है। क्या पढ़ रहे हैं आज? आज हम क्या पढ़ेंगे? ये बैच है, मैथ पढ़ ही रहे हैं। सत्र कौन सा? सत्र 24 और 26 है। और DLED बैच है। ये टॉपिक है कौन सा? अवर्तक, अव्यय, समावर्तक, सामव्यत्यय। मतलब इसे आपने ये तो पढ़ा ही होगा, इसमें देखा होगा। ये यूनिट कौन सा है? यूनिट है 5। यूनिट 5 है, टाइम है 6 बजे। इसमें आपने देखा अपवर्तक को क्या कहते हैं? अपवर्तक को ही भाजक कहते हैं, विभाजक भी कहते हैं। विभाजक सुना होगा, लेकिन अपवर्तक या अपवर्तय ये आपने बहुत कम सुने होंगे, ठीक है। तो ये यूनिट 5 है। यहाँ से आप यहाँ से स्टार्ट करें। यूनिट 4 हो गए हैं कंप्लीट। यूनिट 4 कंप्लीट हो गए हैं, तो वो नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देखिए जाकर, ठीक है। यूनिट 4 कंप्लीट हो गए हैं। 4 कंप्लीट हो गए हैं तो वो ज़रूर देखिए जाए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस होगा। पूरा सिलेबस कराया जाएगा। सिलेबस कराने के बाद उस पर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। सिलेबस खत्म होने के बाद आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो क्या पढ़ने वाले हम देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये देखिए। देखिए ये आज हम पढ़ने वाला टॉपिक है। यूनिट कितना? यूनिट 5 है। अपवर्तक है, यहाँ पे ये गलत टाइप है, अपवर्तक है, ठीक। ये हटा दो। अपवर्तक है, ठीक है। इसे को ही है इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर, और अव्यक्त कहते हैं मल्टीपल, गुणांश, ठीक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपवर्तक, अव्यक्तय पढ़ेंगे या गुणज पढ़ेंगे। ये है गुणज, गुणज टाइप गलत होगा, ये गुणज है। फिर समावर्तक पढ़ेंगे, समावर्तय पढ़ेंगे, ये सब कॉमन मल्टीपल पढ़ेंगे, और कॉमन फैक्टर पढ़ेंगे। ये चीज़ इंग्लिश में आप सीखते हो। इंग्लिश में से क्या कहते हैं ये चीज़ें देखिए। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? इंग्लिश में आपको तो इंग्लिश में तो पता ही होगा। इसे फैक्टर कहते हैं, इसे मल्टीपल है, ठीक। यहाँ इंग्लिश में टाइप है मल्टीपल, इसे मल्टीपल कहते हैं। इसे कॉमन फैक्टर कहते हैं समावर्तक को, ठीक। समव्यत्यय को कहते हैं कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे अपवर्तक। अपवर्तक को ही गुणनखंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनखंड भी कहते हैं। इसकी पहले आप डेफिनेशन देखिए। गुणनखंड अपवर्तक, अपवर्तक को या अपवर्तक कर लो या गुणनखंड कर लो, इसे गुणनखंड भी कहते हैं, गुणनखंड भी कहते हैं। गुणन फैक्टर को ही तो इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं, हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। बात तो एक ही होती है, ठीक है। इसकी आप पहले देखिए डेफिनेशन क्या है। किसी संख्या को पूरी तरह से विभाजित हो करने वाली संख्या उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, जैसे पूरी तरह विभाजित कर दे मतलब पूरा पूरा काट दे, जैसे पूरा पूरा काट दे, उसे क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। जैसे जैसे आप देखो, जैसे कोई हमने 4 संख्या ले ली,
इसे हम कितने से पूरा पूरा कैसे कट जाएगा, 2 काटो 2 से, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, पूरा पूरा कटा। या तो आप इसे लिख दो, ये 4 देखो किससे किससे कट जाएगा, 4 आप देखो किससे किससे, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और स्वयं से 4 से कटेगा। इसी से तो काट सकते हो आप 4, 2 से काट दोगे, 4 से एकन 4 से काट दो, 1 एकन 1, एक ऐसा फैक्टर हो तो सभी को कट सकता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित करने वाली संख्या, मतलब पूरी पूरी विभाजित करने वाली संख्या उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। ठीक, अपवर्तक कहलाती है। देख लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे 8 का अपवर्तक क्या है, 8 को कैसे कौन कौन संख्या काट सकती हैं, देखो 2 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 8 से भी काट सकते हैं। काट सकते नहीं है। जैसे 8 को आप देखिए, यहाँ से देखिए, आप यहाँ पे 8 है, ये 8 है भाई, 8 है आपका। तो 8 कितने काट सकते हैं, 1 से काट सकते हो, 2 से काट सकते हो, 4 से काट सकते हो और 8 से काट सकते हो। इसे 3 से काट, जैसे यहाँ से कोई संख्या उठा के देख लीजिए, आप 4 उठा के देख लीजिए, 4 से काटिए, 4, 8 काटो, कट जाएगा, 8 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट गया। यही तो कह रहा है। जैसे आप इसे 3 से काटना चाहो, जैसे 3 से 8 काटना चाहो, 3 से काट सकते हो, 8 नहीं काट सकते हो, ये तो 3 दूनी 6 ही तो हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 3 दूनी 6, माइनस करो, यहाँ कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, नहीं काट सकते, ये शेषफल बचा। तो ये ऐसा, ये फंडा गलत है, ये वाला सही है। अब आप देखो 2 से भी काट सकते हो, 2 से देख लो काट के, 8/2, 2 से काटो, 4 दूनी 8, कट गया। 8 से काट लो, 8 से आप काटना चाहो 8 से काट लो। जैसे 8 से आप 8 एकन 8/8 से काटना चाहो तो 8 एकन 8, एक आ गया। ये डेफिनेशन क्या कह रहा है, डेफिनेशन क्या कह रहा है, किसी संख्या को पूरी तरह से विभाजित करने वाली संख्या उस संख्या की अपवर्तक है जो पूरी पूरी विभाजित कर दे। ठीक, कितना पूरी पूरी विभाजित कर दे, तो ये चीज़ होगी। अब आप हमें बताओ कि 12 का अपवर्तक क्या हुआ, 12 का अपवर्तक क्या होगा। देखो 12 को हम किससे किससे काट सकते हैं, 12 को 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं और 6 से काट सकते हैं और स्वयं 8 से काट सकते हैं, 12 से काट सकते हैं। स्वयं कितने काट सकते हैं, 12 से काट सकते हैं। ये तो हुआ। देखो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। देख लीजिए 12 है हमारा, 12 है हमारा, कितना है, 12 है। 12 को आप कैसे काट सकते हो, देखो 1 से काट सकते हो, 2 से काट सकते हो, 3 से काट सकते हो, 4 से काट सकते हो, 6 से काट सकते हो और 12 से स्वयं काट सकते हो। देख लो कोई भी संख्या और किसी से कट के बताओ, जब तक पूरी पूरी विभाजित ना हो जाए। इन इतने से हम काट सकते हैं पूरा पूरा। ठीक है, देखो काट सकते नहीं काट सकते। जैसे आप देख लीजिए 12 को आप निकाल लीजिए, 12 को हम काटना चाहें जी, 12 है हमारा, 12 हम काटना चाहें 6 से, कितना 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, पूरा पूरा कट गया। कह रहा पूरा पूरा। जैसे 12 को फिर हम काटना चाहें 4 से काट दो आप, 4 ले लीजिए, ये 4 वाले उठा लीजिए आप, 4 3 12, कट गया। अब आप काट लीजिए, अब देखियो 3 से काट दीजिए 12, 3 से 12 काटिए, 3 से 12 काटिए, 4 3 12, तो 4 आ गया, कट रहा पूरा पूरा। 2 से आप काटिए, जैसे 12 है आप 2 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 आ गया, कट रहा पूरा पूरा, पूरा पूरा कट रहा है। डेफिनेशन आप देखिए, पूरा पूरा कट रहा है। डेफिनेशन क्या कह रहा है, यहाँ से पहले आप इसे एक बार मिटाइए, ये डेफिनेशन आप पढ़िए एक बार। कह रहा है किसी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, तो विभाजित कर रही पूरी तरह से करने वाली संख्या उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। हो जाएगा। अब आप हमें 15 का करके दिखाइए, 15 का करिए, 15 का करके दिखाइए आप हमें, 15 का करके दिखाइए आप हमें। 15 को कैसे लिख सकते हैं, 15 को आप देखो 15 कितने कैसे कट जाएगा। 15 देखो हम कितने काट, 1 से काट सकते हैं, ठीक, 3 से काट सकते हैं और 5 से काट सकते हैं और
15 से स्वयं काट सकते हैं। देखो और किसी से 15 कट रहा नहीं कट रहा। यहाँ से देखिए आप वो वाला नोट कर लिया था, ये नोट कर लिया था, ये नोट कर लो ठीक है। ये वाला आप देखिए जैसे 15 लिया, 15 हमने आपका ले लिया, 15 हमने ले लिया आपका, पेन क्यों नहीं चल रहा, 15 हमने ले लिया। इसे देखो आप किससे किससे काट सकते हो, ये आप बताओ किससे किससे काट सकते हो। 1 से काट सकते हो 15, 3 से काट सकते हो, 5 से काट सकते हो और 15 से काट सकते हो। ये देखो आप 4 से काट सकते हो, 15 नहीं कट जाएगा, 4 से 15 कट जाए नहीं कट पाएगा। तो देखिए आप यहाँ से और इस 4 से काट भी देख लीजिए 15, 4 से काट के देखो 15 कट रहा है, 4 3 12, 3 कट गया, 2 तो 20 शेष बचा, नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा। अब 15 को आप देखो 3 से आप काटिए, काटो 3 पाड़ो 3 और 15 तो 15, 5 आ गया, कट रहा है। तो ये चीज़ समझे। ये आप देखिए जैसे 15 को 15 से काटिए, 15 से 15 काटोगे, 15 एकम 15 कट रहा है। अब आप 15 से काटिए, 5 कैसे काटो, अब 5 से काट दीजिए 15, 5 से काटो 15, 5 क्यों 15, 3 आ गया। ये चीज़ है डेफिनेशन, आपको बहुत चीज़ें है। अपर्तक मतलब क्या होता है कि जो पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है, जो पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ये चीज़ हो गई। अब आप 20 का करके दिखाओ, 20 20 का करके दिखाइए, 20 का बताओ कमेंट करके, 20 का बताइए आप, 20 का बताइए कमेंट करके कितना कितना हो सकता है, 20 का बताओ, 20 का बताओ। चलो 20 का कैसे कर, 20 को कितने कितने काट सकते हैं, 20 का बताओ कितने कितने से काट सकते हैं बताओ। 20 को हम देखो 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं और 10 से काट सकते हैं और 20 से खुद ही काट सकते हैं। और किसी से काट सकते हैं, देखो 2 से कट जाएगा, 3 से कट, 2 से कट जाए, 1 से कट जाए, 2 से कट जाए, 4 से कट जाए, 5 से कट जाएगा और 10 से कट जाएगा और 20 से स्वयं कटेगा। और कोई संख्या है जिससे कट रहा है बताओ, ऐसी कोई संख्या है जिससे कट रहा है बताओ। देख लीजिए आप, यहाँ से देखिए हमारा क्या है, 20 है, 20 है हमारा, कितना है हमारा, 20 है। बीस का ऊपर तक बताओ क्या था, क्या हो सकता है, 1 हो जाएगा हमारा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और किससे कट सकता है, और 10 से कट जाएगा और 20 से स्वयं कट जाएगा। तो इसके फैक्टर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे आप करके देख लीजिए, ऐसे भी आप करके देख लीजिए जैसे आपने देखा है। कैसे 20 को हम काट रहे हैं, 20 को हम काट रहे हैं, ये चीज़ समझ में आ गई। 20 को हम काट रहे हैं, कितने कितने से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 10 हो जाएगा, फिर हम 2 से काट दें 5 हो जाएगा, फिर हम कितने 5 से काट दें, तो कट रहा नहीं कट रहा। ऐसे भी काट सकते हो आप, एक आ गया, ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे काटना चाहो ऐसे भी काट सकते हो। तो 5 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा और 4 से भी कट रहा, 20 काट सकते हो नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। तो इसे ऐसे फैक्टर लगाने हैं, देखो देखो 1 फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसे ही हम क्या कहते हैं, गुणनखंड भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, गुणनखंड, गुणनखंड। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, फैक्टर। गुणनखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्टर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्टर। इंग्लिश में से फैक्टर भी कहते हैं। तो ये चीज़ ही फैक्टर। तो ये चीज़ सीखे हो, नोट कर लीजिए, ये चीज़ सीख गए होगे, नहीं सीखे हो, सीखे नहीं सीखे, ये चीज़ सीखे हो नहीं सीखे। ये चीज़ अब आप कर सकते हो, ये कर सकते हो,
जैसे आपने 12 का निकाल लिया, 15 निकाल लिया और 20 का निकाल लिया। अब हम ये नोट कर लीजिए, आप ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया 15 का, 12 का नोट कर लिया, 8 का नोट कर लिया। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ये बताओ 24 का बताओ। आपको हम दे दें 6 का, आप तक बताओ, 6 का नहीं 24 का बताओ। 6 का नहीं दिया ना, 6 का पहले बताओ, 6 का अपवर्तक बताओ। 6 का अपवर्तक बताओ आप, 6 का बताओ, कैसे करोगे? 6 का अपवर्तक बताओ। तो 6 को पहले आप ऐसे लिख लो, 6 को देखो कितने, 1 से काट सकते हो आप, 2 से काट सकते हो, 3 से काट सकते हो और स्वयं 6 से काट सकते हो। ये हुआ अपवर्तक, ये हुआ अपवर्तक। तो ये 6 से भी, 6 देखो किस कैसे संख्या कट सकता है, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से स्वयं कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब आपको हम एक दे दें, एक हमने आपको दे दें 12 दे दें, 12 तो हो गया ना। अब हम आपको दे दें 24, आपको हम 24 दे दें, 24 आपको दे दें। 24 का बताओ आप, 24 का बताओ, 24 का कैसे हो जाएगा? 24 को कैसे काट सकते हैं? 1 से काट सकते हैं, ठीक। फिर हम 2 से भी काट सकते हैं 24 को, और 3 से भी काट सकते हैं 24 को, 4 से भी काट सकते हैं, और 6 से भी काट सकते हैं, 8 से भी काट सकते हैं। और किससे कट जाएगा 24? 12 से भी कट जाएगा 24, और किससे कट जाएगा? 24 से स्वयं कट जाएगा। देख लीजिए, कोई भी संख्या आप उठा के देख लीजिए जो कट रहा है नहीं कट रहा है। कोई भी संख्या आप उठा के ले लीजिए, कट रहा है नहीं कट रहा है। जैसे 1 से भी कट जाएगा, और 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, और 24 से कट। आप कोई सी संख्या लेके, हम 8 संख्या ले रहे हैं, 8 से 24 काट दिखाओ। तो 8 से 24 कैसे काटोगे भाई? जैसे 24 हमने ले लिया, 8 से काटना है, तो कैसे काटोगे? 8 बटे ही तो करोगे, तो 8 तियाँ 24, देखो कट गया पूरा पूरा, 8 तियाँ 24 कट गया पूरा पूरा। जैसे आपको हमने 12 ले लिया, नहीं 4 ले लिया हमने, 4 को 24 काट दिखाओ, 4 से ले लीजिए, 24 से 4 काट दिखाओ। चौबीस है, इसे 4 से काट के दिखाओ, कैसे कटेगा बताओ? 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौ 16, 4 पंच 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24, कितने बार? 6 बार, 6 बार देखो कटा 6 बार, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आप वर्तक सीख गए नहीं सीख गए, इसे नोट कर लीजिए। आप वर्तक सीख गए या नहीं सीख गए, इसे नोट कर लीजिए। आप वर्तक सीखे हो या नहीं सीखे हो, इसे नोट करिए। आप वर्तक सीखे हो नहीं सीखे, इसे नोट कर लीजिए और कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब हम क्या सीखने वाले हैं? अब वर्तक हो गया। अब इसके पॉइंट देख लीजिए, ध्यान देना। अब इसके पॉइंट देखिए, आप पॉइंट आप देख लीजिए। देखो कह रहा है ध्यान रखें, अपवर्तक को ही गुणनखंड कहते हैं। ये तो हमने सीखा है, अपवर्तक को ही गुणनखंड कहते हैं, ये नोट करके लिख लीजिए। अपवर्तक को ही गुणनखंड कहते हैं, ठीक। अपवर्तक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इस पर बात करेंगे। कौन सा? कि संख्या एक सभी को, संख्या एक सभी का अपवर्तक होता है। आपने देखा संख्या एक जो होते सभी का अपवर्तक होता है। संख्या एक जो है सभी का अपवर्तक होता है या नहीं होता? होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? जैसे कोई भी संख्या आपने ली, अभी देखा, एक एक से सभी कट जाते हैं। सभी संख्या खुद का एक अपवर्तक होती हैं, भी खुद का मतलब एक अपवर्तक होती हैं। कोई भी संख्या ले लो, जैसे 24 है, 24 जो है स्वयं से भी कटेगी। 24 देखो स्वयं कट रही, कोई भी संख्या आप ले लो, 24 सेकंड 24, 12 ले लो, 12 स्वयं से कट रही, एक हो गया। तो कह तो रहा है सभी संख्याएं खुद का अब एक अपवर्तक होती हैं, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है? सभी संख्याओं की अपवर्तक की संख्या सीमित होती है, सीमित होती है। कोई भी संख्या है कट जाएगी, उसमें सीमित पॉइंट होंगे, सीमित गुणनखंड होंगे, सीमित होते हैं। मतलब ये नहीं कि मतलब अनंत तक चले ही जा रहे हैं, जिसकी कोई संख्या ही नहीं, इसमें सीमित होते हैं पॉइंट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? सीमित होते हैं,
इसमें क्या होता है, सीमित होते हैं, ठीक है। सीमित मतलब यार कोई गुणनखंड आप ले लो, 6 ले लो, जैसे 6 लिया आपने, आपने गुणनखंड ले लिया था 6, 6 ले लिया, देखो 6 लिया आपने, तो देखो कितने कट, 1 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और खुद से सेम कट जाएगा, तो ये सीमित है, ये रुक गया, इससे ऊपर नहीं, 6 से ऊपर नहीं जा सकते हो, 6 तक का तो हमें रुकना, तो ये सीमित है, ये क्या है, सीमित है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या, सभी संख्याओं का पहला अपवर्तक एक और अंतिम अपवर्तक खुद होता, बिल्कुल। पहला देखो, पहला एक होता और उसका बाद का स्वयं ही तो है, खुद का ही तो है, स्वयं, स्वयं का ही तो है। ये देखो, ये पॉइंट देखो नोट करने वाला है, सभी संख्याओं का पहला अपवर्तक एक होता है और अंतिम अपवर्तक वह खुद होता है। अंतिम अपवर्तक वो उसका स्वयं ही तो होगा। ये आपने देखा है, कोई भी संख्या अपवर्तक लो, एक से भी कटेगा और लास्ट में खुद से ही कटेगी, तो वो क्या होगा, स्वयं से कटेगी, तो क्या होगा, वो अपवर्तक उसका खुद का होगा, ऐसा वो खुद का होगा, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ सीखे। अपवर्तक क्या होते हैं, अपवर्तक सीखे हो आप, देखिए अपवर्तक आप सीखे हो, तो अब यहाँ से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, यहाँ से रिकॉल कर लेते हैं। पहले हम क्या सीखे, अपवर्तक, अपवर्तक क्या होते हैं, अपवर्तक लिखाना आप सीखे, अपवर्तक आप लिखाना सीख गए हो, ये नोट कर लिया। फिर इसे दो 20 का अपवर्तक, 15 का अपवर्तक, 12 का अपवर्तक, 8 का अपवर्तक और 6 का अपवर्तक। अब ये देखिए इनके महत्वपूर्ण पॉइंट, ये आप जरूर नोट करिए, ये आप जरूर नोट करिए, ठीक, नोट कर लीजिए, आपके पास 1 मिनट का समय है, नोट करिए, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको खुद बूझ लिया जाता है, जैसे पूछा अपवर्तक बूझ लिया जाता है, अपवर्तक की आपको डेफिनेशन बूझ ली जाएगी, आपको फिर बूझ जाएगा कोई संख्या है जो खुद का अपवर्तक होती है या नहीं होती है, ये बूझ लिया जाएगा, उसमें सीमित संख्या होती हैं या नहीं होती, ये आपसे बूझ लिया जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेनी है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, और आप अच्छे से पढ़िए यार, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कहीं पे आपको कहीं भी डाउट है 1% आप वहाँ से मैच कर लेना और हमारा मैच कर लेना, कोई भी दिक्कत हो आपको तो हमसे आप मिलना आके, हमने सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों को पढ़ाया है, वहाँ पे देखना रिजल्ट आने के बाद कितना अच्छा स्कोर होता है। आप जो पढ़ा रहे नहीं, जो 500 रुपये में बैच दे रहे हैं, उनका कंटेंट मिलाना और यहाँ से कंटेंट मिलाना, आपको बहुत अंतर दिखेगा, ठीक है, कोई स्पेशल नहीं पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई वो चीज़ नहीं देखी आपने कि फ्री की लोग अहमियत नहीं समझते ना, और फ्री वाला सबसे ज़्यादा होता है, सबसे बेस्ट होता है। हमने तो इसलिए आपको फ्री दे रहे हैं जैसे आपका भला हो जाए, डीएलएड में लोग पैसे से बैच दे रहे हैं तो क्या फ़ायदा है, 2 महीने का सिलेबस होता है, 2 महीने में ख़त्म हो जाता है, आपने यहाँ से पढ़ लिया ना, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, इतना हम भरोसा आपको दिलाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, हमारा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। चलो आप देखते हैं अपवर्तक सीखे, अब हम क्या सीखेंगे, अब हम क्या सीखने वाले हैं, अपवर्तक हो गया, अब हम सीखे अव्यक्त, अव्यक्त मतलब गुणज, ठीक, जिसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, जो संख्या किसी से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, जो संख्या किसी से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे अव्यक्त कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं या गुणज कहते हैं, ठीक, अव्यक्त या गुणज एक ही बात होती है, ठीक। जैसे आप देखिए, जैसे ये संख्या देखिए, जैसे 5 का, इसमें आपको क्या करना था, कोई भी संख्या है गुणज है, गुणन मतलब गुणा करना है, उसके पहले जैसे जैसे आपसे 5 पूछा है तो 5 से पहले हम 1 से गुणा कराएंगे, 5 आ जाएगा, फिर हम गुणा 2 से कराएंगे, उसमें मतलब उसका पारा नेक्स्ट बार पढ़ना है, 10 आ जाएगा, फिर हम 5 से 3 गुणा कराएंगे, 15 आ जाएगा, फिर हम उससे 5 से 4 में गुणा कराएंगे, 20 आ जाएगा, फिर उसके 5 गुणा हम 5 में कराएंगे, ये अनंत तक चलता रहेगा, ये तब 25 हो जाएगा, फिर हम 5 गुणा 6 में कराएंगे तो 30 हो जाएगा। तो ये उसका क्या होता है, पहाड़ा पढ़ना पड़ता है, मतलब पहाड़ा आप जैसे कोई संख्या है, गुणज का मतलब होता है आगे जाना, अव्य 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 अव्यक्त है ना, मतलब गुणज का मतलब होता है आगे जाना। जैसे कोई 5 संख्या दी है, 5 में 1 की गुणा कराओ, फिर 2 की गुणा कराओ, 3 की गुणा कराओ, 4 की गुणा कराओ, ऐसे डॉट 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 कराते, ये इसका कोई
वो नहीं होता, इसे डॉट 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 आगे तक चलती रहती है। जैसे 8 का देखिए आप, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 है, 8 है, 8 का हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 8 है, फिर 8 दूनी 16 है, 8 16, 8 12 16, 8 3 32, 32 ऐसे करें, 8 हम 16, 8 हम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 3 24 होता है 32, 8 3 24, 8 चौक 32। तो ये डॉट 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 चलती रहेगी। जैसे 12 गोड़ज ले लो, 12 गोड़ज बताओ, 12 गोड़ज बताओ आप कैसे करो, 12 जैसे हमें 12 करना है, जैसे 12 का आपने देखा 12 करना है, गोड़ज है, गुणा करना है हमें, गोड़ज है, तो कैसे करोगे 12, कैसे करोगे भाई, जैसे 12 है, पहले हम 12 के 1 में गुणा कराएंगे, कितना हो 12 हो जाएगा, फिर हम 12 की 2 में गुणा कराएंगे, ऐसे गुणा करा लो, ठीक है, तो ये 24 हो जाएगी। फिर हम 12 की 3 में गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, 12 का 12 12 24, 12 3 36 हो जाएगा। फिर 12 की 4 में गुणा कराएंगे, कितने बच्चों को 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो ये अनंत तक चलता रहेगा। जैसे 12 के गुणज है, जैसे 12 गुणज था, जैसे 12 है तो आपको पता है कि 12 आएगा, 24 आएगा, 36 आएगा, डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक चलती रहेगी, इसका कोई भी अंत नहीं होता है। इसे कहते हैं गुणज, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, गुणज। तो ये चीज़ गुणज कीजिए। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 का गुणज, 12 का गुणज, तो ये चीज़ समझे, 12 का गुणज कैसे लिख सकते हैं बताओ, तो जो 12 हो जाएगा स्वयं हो जाएगा 12, 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, डॉट 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 अनंत तक चलता रहेगा। ऐसे 15 का बताओ, 15 का बताओ, 15 का बताओ, कमेंट करके बताओ 15 का कितना हो जाए, 15 का 15 बताओ कमेंट करके कितना हो जाएगा। देखो 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इसका इसी गुणा करा रहा दो, 45 हो जाएगा, डॉट 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 अनंत तक ये चलता रहेगा। ये चीज़ आप सीखो, इसमें क्या है, रुकना नहीं होता है, इसमें रुकना नहीं होता है, इससे कोई भी चीज़ बूझिए आपसे, उसमें रुकना नहीं है आपको। तो ये चीज़ सीखे हो, इसको ही तो हम मल्टीपल कहते हैं, गुणज, गुणज को ही तो मल्टीपल कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। इंग्लिश में से मल्टीपल कहते हैं। तो ये चीज़ सीखे, गुणज या अव्यय, अव्यक्त, ये चीज़ ही एक ही चीज़ होती है, ठीक है, सीख गए। अब इसके पांडे देखते हैं एक चीज़, ये पांडे देखिए आप, इनके बारे में देखिए, तथ्य देखिए इनका, इनका तथ्य देखिए, अव्यय के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, सभी संख्या खुद का एक अव्यय होती है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या, सभी संख्या अपने अपवर्तकों की अव्यय होती हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट का, सभी संख्याओं के अव्यय, ये अव्यय की संख्या, अव्यय की संख्या असीमित होती है, इसमें जो असीमित होती है मतलब अनंत तक होती है, इसका कोई भी डॉट 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 हमने क्या है, अनंत तक कोई भी इसका अंत नहीं होता है, या अनगिनत अव्यय होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दो इसी के, सभी संख्याओं का पहला अव्यय वह खुद होती है, बिल्कुल खुद होती है, और अंतिम और अव्यय अंत अनंत तक होता है, अनंत तक मतलब किसकी कोई भी लिमिट ना हो, कोई भी सीमा ना हो, ठीक है ना। ये पॉइंट है, सभी संख्याओं के अव्यय या तो संख्या के बड़े या उसके बराबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। किसी संख्या के सभी अव्यय उस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं, बिल्कुल पूरी तरह विभाजित होते हैं, कोई भी संख्या देख लो पूरी तरह विभाजित होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ सीखो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखो, ये नहा देखो, ये तो भाई है, अव्यय को ही गुणज कहते हैं, ये तो हमने बता दिया, गुणज को इंग्लिश मल्टीपल कहते हैं। ये चीज़ सीखे हो, नहीं सीखो, सीख गए। अब हम आपको एक दे दें, जैसे ये वाला आपको हम दे दें, जैसे आपको दे दें, आप हमें 7 का गुणज बताओ, 7 का गुणज बताओ, कैसे हो कमेंट करके बताओ, 7 का गुणज,
7 का गुणज आप बताओ कैसे करोगे। 7 का गुणज क्या हो जाएगा, 7 में एक तो 7 ही होगा, 7 दूनी 7, एक मुड़ा करो 7, फिर 14, फिर 7 दो एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौको 28, 7 पुनः 35, डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा ना, अनंत तक ये चला जाएगा, ये अनंत तक चला जाएगा, ये अनंत तक चला। ये सिंबल आपको पता है किसका होता है, अनंत का होता है, ये अनंत का सिंबल होता है। ठीक, जैसे आपसे और पूछ दिया जाए क्वेश्चन, आपसे पूछ दिया कि 6 का आप भी बताओ, 6 का गुणज बताओ, 6 का गुणज बताओ, 6 का गुणज बताओ कैसे बताओगे, 6 का गुणज, 6 का आप गुणज बताओ, करके दिखाओ, कमेंट में बताओ 6 का गुणज। 1 मिनट है आपके पास, 6 का गुणज बताइए आप, 1 मिनट है आपके पास। कैसे करोगे, देखो 6 का गुणज कितना होता है, 6 का गुणज क्या करोगे, 6 होता है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 का पाड़ा पढ़ दो, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौको 24, तो ये क्या है, डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक आपका चला जाएगा। इसकी कोई सीमा नहीं होती है, इसकी कोई भी सीमा नहीं होती है, इसकी कोई भी सीमा नहीं होती है। तो ये सीख गए आप, ये आप सीख गए तो आप कर सकते हो। कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए ना, अब कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, अब कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ निकाल सकते हो, ठीक है, ये चीज़ सीख गए हो। तो ये आज हम क्या सीखे हैं, पहले शुरू से रिकॉल कर लेते हैं। ये फैक्टर सीखे, समावर्तक, असमवर्तक, ये कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल, ये कल सीखेंगे, ठीक है, ये कल सीखेंगे, ये देख सीखें, इसे नोट कर लीजिए, ये आपको सब कुछ मिल जाएगा PDF, ठीक, ये सब सीखे हैं ना, ये सब सीख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसके आगे कल सीखेंगे, ठीक है। ये यूनिट कौन सा चल रहा है, यूनिट आपको पता ही है, यूनिट चल रहा है, यूनिट आपका चल रहा है ये 5 यूनिट चल रहा है, ठीक है, यूनिट आपका 5 चल रहा है। तो इसलिए भैया क्लासें जरूर देखिए, कंप्लीट सिलेबस आपका कराया जाएगा, आपका कंप्लीट सिलेबस कराया, ये नहीं आपको बीच में छोड़ के भाग रहे हैं। और फिर आपका मन है आपको बैच लेना है तो बैच ले सकते हो, कोई भी दिक्कत हमें नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप बैच लेना चाहो बैच ले सकते हो, जहाँ से पढ़ना चाहो वहाँ से पढ़ सकते हो, आप पढ़ना ही है आपको। अच्छा, हमारा मानने का मतलब है कि आप अच्छे मार्गदर्शन पढ़िए और अच्छा कंटेंट के साथ रहिए, और आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस, यही हमारा एम है, ठीक है। तो ये बैच फ्री चल रहा है, ये आज ये किसी नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे। यूनिट के कौन सा 5 है, 4 यूनिट वो आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखी जाएगी। डेली क्लास होती है मंडे टू सैटरडे, संडे को ऑफ रहता है, तो आप देख लीजिए, पहले पढ़िए फिर विश्वास करिए, ठीक है। और जैसे सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों को बैच आता है रिजल्ट, फिर आपको हम मिलेंगे, तो हमने पढ़ाया वही क्वेश्चन आया, और पेपर भी हमने जो पढ़ाया था मैथ में जो क्वेश्चन हमने कराए हैं वो ही आए हैं। ये प्रूफ साथ जो हमने क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस में कराए हैं, हाल ही में 4 क्लासें पढ़ाई थी, 4 क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया है। सोचिए आप, 4 क्वेश्चन जो 4 क्लास में जो देख के गया ना, उसे पूरा पूरा पेपर मिला वहाँ से। तो ठीक है, तो जैसे फिर आपकी मर्जी। तो इसलिए भैया चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। और DLED में तो आपको सबको पता है, DLED में सबसे ज़्यादा बच्चों की बैक भी लगती है, तो इसलिए इसे थोड़ा सीरियस ले लीजिए और पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। और आपको भरोसा दिलाते हैं, आपको बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। जब एग्ज़ाम आप देने जाओगे तो वहाँ पे आप मुझे ज़रूर याद करोगे, क्योंकि मैंने सारा कुछ ऐसा कुछ पढ़ाएंगे जो आपको कहीं से ना मिले। अच्छे अच्छे पॉइंट है, मतलब बेसिक से बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, जो आता है वही पढ़ाते हैं, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहे हो, मतलब सिलेबस आउट पढ़ा रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है ना। तो फिर आप समझदार हो, आप जहाँ तक आ गए तो बहुत समझदार हो गए, ऐसा तो नहीं है ऐसे ही आ गए, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, हमारा सब कुछ फ्री चल रहा है, आपको ये पता ही है, जो क्लासें चल रही सब लोग आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। आप कंटेंट बनाना एक बार और एग्जाम में देखना एक बार, क्वेश्चन यहीं से ना मिले तो कहना। DLED में आपने क्या देखा, वन लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये नहीं कि उसमें कुछ भी लिख के आप आ रहा है, एग्जैक्ट पूछा जाता है वही आप लिख के आओगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट आप डरिए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ पढ़िए जो आपके काम की है। पढ़ने के लिए फिर तो सब बहुत कुछ है, तो फिर सब कुछ पढ़ते रहिए आप, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में,
और तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।